इस धरती पर विचरण कर रहे किसी भी जीव की तरह ही पेड़ पौधे भी खामोशी के साथ पीड़ा को नहीं सहते हैं। जब भी पेड़ पौधे प्यासे होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं, ये आवाज निकालते हैं। आवाज जिसमें कि दर्द होता है। जिस दर्द भरी आवाज को कई जानवर सुनते भी हैं और इस पर अलग अलग तरह से रिएक्ट भी करते हैं। और ये सब मैं एक स्टडी के आधार पर बोल रहा हूँ, जो कि रिसेंटली ही एक साइंस मैगजीन सेल में पब्लिश हुई है। जिसके अकॉर्डिंग पेड़ पौधे जिन्हें पानी की आवश्यकता है मगर पानी मिल नहीं पा रहा, या जिनके कोमल तनों को अभी अभी काटा गया है, वे रफली अराउंड 35 प्रकार की आवाजें निकालते हैं। वहीं वे पेड़ पौधे जिन्हें नियमित रूप से पानी दिया जा रहा है और जिनके तनों को ना काटा गया हो, वे 1 घंटे में अराउंड एक बार ही आवाज निकालते हैं, जो कि कंपेरेटिवली बहुत कम है। अब एक बहुत ही ऑब्वियस प्रश्न इसके साथ आता है कि यदि प्यासे पेड़ पौधे इतनी आवाज निकालते हैं, तो हमने ये आवाज कभी सुनी क्यों नहीं। इसका रीजन बड़ा ही सिंपल है कि पेड़ पौधे अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी में साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि अराउंड 20 से 100 किलोहर्ट्ज के बीच होती है। जिसका अर्थ है कि ये पेड़ पौधे से निकली ध्वनि इतनी ज्यादा हाई पिच्ड होती है कि इसे मनुष्य के कानों के द्वारा महसूस कर पाना संभव नहीं होता है। मगर हाँ, कुछ जानवरों में ये एबिलिटी जरूर होती है, जिसके कारण वे जानवर इन आवाजों को सुन पाते हैं। बटरफ्लाई, बैट, माउस, ये वो कुछ जानवर हैं जो इन्हीं पेड़ पौधों की आवाज से भरी दुनिया में रहते हैं और पेड़ पौधों द्वारा निकाली गई इन आवाजों पर रिएक्ट भी करते हैं। और इतना ही नहीं, पेड़ पौधे भी जानवरों के इन रिएक्शंस पर अपनी प्रतिक्रिया कुछ और आवाजें निकाल कर देते हैं। Isn't it interesting? I mean, हमारे आसपास भी कुछ ऐसी कन्वर्सेशंस चालू हैं जिन्हें हम चाह कर भी सुन या समझ नहीं सकते हैं। प्रकृति की यही सुंदरता तो हमें ईश्वरीय ऊर्जा के होने का बड़े ही अच्छे से आवाज कराती है। तो आइए अब समझते हैं कि साइंटिस्ट ने अपनी इस पूरी स्टडी को कैसे कैरी आउट किया। तो रिसर्चर्स ने एक बड़े से क्लोज्ड बॉक्स में कुछ टोमेटो प्लांट्स रख दिए और साथ ही साथ उस बॉक्स में कुछ माइक्रोफोन्स भी सेटअप कर दिए। ये माइक्रोफोन्स बड़े ही सेंसिटिव थे, जिनके कारण हर छोटी से छोटी फ्रीक्वेंसी की आवाज को भी आसानी से कैच कर पा रहे थे। अब पानी न मिलने पर जब इन पौधों से आवाज आने लगी, तो माइक्रोफोन्स ने साउंड वार में डिस्टरबेंस तो शो किया, मगर मनुष्य कानों द्वारा इस आवाज को सुन पाना असंभव था। तो जब इस आवाज को पिच डाउन किया गया और थोड़ा स्पीड अप किया गया, तो ये आवाज पॉपकॉर्न के फूटने जैसी थी, जिसे आप एक शॉर्ट माउस क्लिक की तरह भी समझ सकते हो। इसे रिसर्चरों ने समझाया कि पेड़ पौधों के पास भले ही वोकल कॉर्ड या लंग्स ना होती हो, मगर वे आवाज निकालते हैं और ये आवाज पीड़ा के कारण ही होती है, क्योंकि ऐसी कुछ आवाज पौधों को काटने पर या किसी भी प्रकार का स्ट्रेस देने पर भी आसानी से सुनी जा सकती है। और ऐसा नहीं है कि टोमेटो प्लांट के साथ ही ऐसा है, सभी पेड़ पौधे ऐसा करते हैं। और इतना ही नहीं, स्टडी में ये भी देखा गया है कि कई फूल ज्यादा मीठा रस देते हैं जब वे मधुमक्खी द्वारा निकाली गई आवाज को सुनते हैं। तो हाँ, ये बात समझी जा सकती है कि पेड़ पौधे सिर्फ आवाज निकालते ही नहीं हैं, बल्कि आवाज सुनते भी हैं और इन पर रिएक्ट भी करते हैं। हालांकि ये आवाज पेड़ पौधे कैसे निकालते हैं और किस पैटर्न में निकालते हैं, इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिली है, मगर इसको लेकर साइंटिस्ट की अपनी कुछ थ्योरीज जरूर हैं, जिसको वे इस पूरी प्रोसेस को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ इसके पैटर्न को स्टडी करने के लिए भी रिसर्चरों ने एक मशीन लर्निंग मॉडल भी बनाया है, ताकि वे पौधों के इस बिहेवियर को और भी अच्छे से समझ पाएं और मे बी इन द फ्यूचर इसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यूज किया जा सके। अब भले ही आज दुनिया के लिए ये सब कुछ बड़ी ही अनोखी और नई स्टडी हो, मगर यदि आप एक सच्चे सनातन साइंस एंथुसियास्ट हो, तो आपको हमारे भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में मालूम होगा ही, जिन्होंने 1901 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था कि पौधों में भी भावनाएं होती हैं। जिसके बाद उनका ये कथन कि जस्ट लाइक ह्यूमंस प्लांट्स टू हैव फीलिंग्स बड़ा ही फेमस हुआ था और आज भी इस कथन से कई बार उन्हें याद भी किया जाता है। जगदीश चंद्र बसु के जीवन के बारे में और उन्होंने ये सब कुछ कैसे प्रूव किया कि पौधों में भी फीलिंग्स होती हैं, इस पर हम एक किसी डिटेल्ड वीडियो में फिर से चर्चा करेंगे। मगर हाँ, इस पूरे प्लांट्स डू हैव फीलिंग्स पर आप क्या सोचते हो, इस पूरे टॉपिक पर आपके क्या ओपिनियंस हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल नहीं भूलना। और इनकेस एक पाकिस्तानी इस्लामिक स्कॉलर का दिल दहला देने वाला और साइंस के चीथड़े उड़ा देने वाला वीडियो देखना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इस वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय मां भारती।